वैधानिक चेतावनी। यह वीडियो किसी भी प्रकार से आपको शराब पीने के लिए प्रेरित नहीं करती। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जब मैं आपके समक्ष आयुर्वेद में बताए गए शराब के सेवन और फ़ायदों की बात करूंगा तब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो आज आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पलक भी झपकाते रहेगा। नमस्कार, मैं उमेश देशपांडे और मेडिकल मिस्ट्रीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आयुर्वेद बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में। आयुर्वेद ने क्या नियम और रूल्स बनाए हैं अल्कोहल कंजम्पशन के लिए ताकि आप इससे हेल्थ बेनिफिट्स या स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आयुर्वेद ने अल्कोहल कंजम्पशन के रूल्स के साथ यह भी प्रिस्क्राइब किया है कि इसे कैसे कंज्यूम करना है, क्या सही प्रोसीजर और कितनी क्वांटिटी आपके लिए सही है। 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऋषि अग्निवेश हुए जिन्होंने आयुर्वेद की जानकारी को अग्निवेश संहिता में बताया और इसे 100 साल ईसा पूर्व पहले ऋषि चरक ने फिर से कंपाइल किया चरक संहिता में। ये सब जानकारी संस्कृत में, मैं आपको संस्कृत की स्क्रिप्ट्स भी दिखाऊंगा और उनका अनुवाद भी। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के अनुवाद में एक भी शब्द मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम टेक्स्ट डिलीवर कर सकूं। इस स्क्रिप्चर में आयुर्वेद कहता है मदपान, दीपन, रोचन मतलब भोजन में अभिलाषा उत्पन्न करने वाला है। एक एपिटाइजर, तीक्ष्ण मतलब संधि बंधनों को ढीला करने वाला मतलब एक मसल रिलैक्सेंट। इसके अलावा तुष्टि, चित्त संतोष, पुष्टि, आरोग्य, प्रतिभा, क्रांति और वर्ण देने वाला है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये हृदय के लिए हितकर है। जी हाँ, हृदय के लिए हितकर है मतलब कार्डियो प्रोडक्टिव एंड कार्डियो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़। स्वर तथा वर्ण में निखार लाता है मतलब आपके कॉम्प्लेक्शन और आवाज़ के लिए बेनिफिशियल है। प्रसन्नताजनक है, शरीर को स्थूल बनाता है, बल को बढ़ाता है, भय, शोक, थकावट को मिटाता है। जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें नींद देता है। जिनकी वाणी मतलब आवाज़ नष्ट हो गई है उनको मुखर और वक्ता बनाता है। जिनको मलावरोध रहता है मतलब कॉन्स्टिपेशन उसे भी ठीक करता है। कलेश जन्य दुखों का विस्मरण करता है मतलब एंटी डिप्रेसेंट या मूड लिफ्ट। और अविधि पूर्वक मद्यपान मतलब आउट ऑफ रूल्स अल्कोहल कंजम्पशन या अल्कोहल एब्यूज से होने वाले रोगों को भी आयुर्वेदिक रूल से किया गया मद्यपान ठीक कर सकता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न करता है मतलब आपके सेंसरी परसेप्शंस, हियरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल को भी स्टिमुलेट करता है। प्रेम पूर्वक स्त्री विषयक संयोग की कामना बढ़ाता है मतलब एक तरीके का एफ्रोडीसियक है ये। अब ये सारे फायदे तभी हैं जब आप अल्कोहल कंजम्पशन आयुर्वेद में दिए गए रूल्स या नियमों के अनुसार हो। आयुर्वेद ने कुछ युक्तियाँ और 8 ट्रिक बताएं जिसके अनुसार मद्यपान से स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। इसे आप आयुर्वेद की गाइडलाइन या रिकमेंडेशन समझ सकते हैं। ये युक्तियाँ हैं आपका बल मतलब आपकी करंट हेल्थ कंडीशन, काल मतलब टाइम, वय मतलब एज, मात्रा मतलब अल्कोहल की क्वांटिटी। इस युक्ति को ध्यान में रखकर एक सही मात्रा या डोज में अगर आप मद्यपान करते हैं तो ये अमृत समान है। अन्यथा आयुर्वेद के अनुसार अयुक्तिपूर्वक मद्यपान विष तुल्य है। मद्यपान को बहुत बार धर्म से जोड़कर देखा जाता है। इसके बारे में आयुर्वेद का कहना है मदस्य च गुणान सर्वान यथोक्तान स समुष्णते धर्मार्थयोर पीड़ाय नरः सत्व गुणोच्छ्रितः। भाषा में कुछ त्रुटि हो और उच्चारण की शुद्धि में कुछ कमी हो तो माफ़ी चाहूँगा, अच्छे से भी हो जाता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम अर्थात जो व्यक्ति उपरोक्त 8 ट्रिकों का विचार करके और उसके अनुसार योजना बनाकर मद्यपान करता है उसका मद्यपान उस मद्यपायी व्यक्ति को धार्मिक या अधार्मिक क्रियाकल्प में बाधा नहीं पहुंचाता अपितु वो पुरुष सत्व गुणाधिक, जी हाँ सत्व गुणाधिक हो जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार अगर आप आयुर्वेद में दिए गए ट्रिकों के अनुसार मद्यपान करते हैं तो ये आपके धार्मिक और अधार्मिक कायाकल्पों में बाधा नहीं डालता। ऑन द कॉन्ट्ररी ये आपको और सत्व गुणाधिक बनाता है। हमारे कुछ धर्म प्रचारक मद्यपान को सिरे से ही तामसिक या पाप मानते हैं। आज उन्हें इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जहां साफ शब्दों में बताया जा रहा है कि युक्ति और त्रिकों के अनुसार मद्यपान आपको सत्व गुणाधिक बनाता है। त्रिकों और युक्तियों में प्रिस्क्रिप्शन या डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में मद्यपान का एक पूरा प्रोसीजर भी बताया गया है। ये बड़ी रोचक जानकारी है। एक बार पढ़ के तो यकीन ही नहीं होता है कि आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है। ये स्क्रिप्चर बताते हैं सूरापान की विधि, सूरा का पान, सूरा के सहकारी अध्वंश कैसे पीना है। अभ्यंग और स्नान करके, चंदन लगा के, इत्र लगा के, ऋतु के हिसाब से निर्मल वस्त्र पहन के, पुष्प की माला, जी हाँ रत्न हीरे जवाहरात धारण करके, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करके, पीने के स्थान को धूप गूगल से सुगंधित करके, सुसज्जित आराम कुर्सियों पर बैठ के सोने चांदियों से बने चित्र विचित्र पात्रों में आपको पीना है।
अब देखिए और डिटेलिंग। युवावस्था के मद में मदहोश, प्रिया, शिक्षिता, सुंदर युवतियाँ स्वच्छता और अनुराग से युक्त मन से पात्रों में सूरा दे रही हों और अपने कुसुम कोमल करों से शरीर को सुखद संवाहन कर रही हों। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। आपने यही नहीं, चखने का भी इंतजाम है। नानाविधि फल, अदरक, लहसुन, धनिया की पत्तियां, हरी मिर्च, टमाटर और नींबू के सलाद, स्थलचारी, जलचारी या गगनचारी जीवों के भुने हुए मांस। स्थलचारी मतलब बकरा, जलचारी मतलब मछली, गगनचारी मतलब चिकन के भुने हुए मांस के साथ सूरापान करना चाहिए। और सूरापान के पूर्व देवताओं की पूजा एवं मंगल पाठ करके जल मिश्रित सूरा के कुछ अंश को सूरा याचकों के नाम पृथ्वी पे गिरा देना चाहिए। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि लिखा कुछ है और ट्रांसलेट कुछ कर रहा है तो आपको मैं फुल फ्रेम जूम्स दिखा सकता हूँ। किताबें भी मेरे पास सामने ही रखी हैं और डायरेक्ट ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। इस बुक से कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ। आपको ये बुक किसी भी आयुर्वेदिक कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाएगी। खुद जाके भी पढ़ सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में ज्ञान पाएँ। अब ये तो हो गया कैसे पीना है। आयुर्वेद ये भी बताता है कि कितना पीना है। महीने में 2 बार तो दारू का टैंकर भर के लाने का और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का। जब मेरे को चाहिए तब नल खोल के गिलास भर लूंगा मैं। ठीक है। क्वांटिटी ml में आयुर्वेद में नहीं बताई गई है, मगर 3 स्टेजेस बताई गई हैं। प्रथम मदात्य, द्वितीय मदात्य और तृतीय मदात्य। प्रथम मद की बात करें तो नशे का हल्का असर, आनंदवर्धन, प्रीतिवर्धन, खाने पीने की वस्तुओं के गुणों की अनुभूति कराने वाला होता है। इसमें बुद्धि और स्मृति पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छी नींद लाता है और जब नींद खुलती है तो सुख का अनुभव कराता है। इस प्रकार प्रथम मद सुखप्रद होता है। मध्यम मद की बात करें तो चीज़ें याद आना और फिर भूल जाना। कभी बोली साफ निकलती है तो कभी अस्पष्टता, कभी ठीक ठीक बात करता है तो कभी असंबद्ध या प्रलाप। यह है सिम्टम्स द्वितीय मद के। मतलब जब हम कहते हैं कि इसे चढ़ गई है, आपको इस स्टेज में नहीं जाना है। अब है तृतीय मदात्य। इसे आयुर्वेद में नशे की चरम सीमा कहा गया। इसे आदमी मूर्छित मतलब बेहोश हो जाता है, अपने शुभ चिंतक जनों को नहीं पहचानता, कर्तव्य अकर्तव्य, सुख दुख, हित अहित को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाता। ये होती है तीसरी स्टेज। इसके आगे भी काफ़ी लंबी चर्चा है इसके गुण अवगुण पे, मगर कुल मिला के आयुर्वेद इस बात की पूर्ण पुष्टि करता है कि सही मात्रा में मद एक बहुत गुणकारी औषधि है, मगर सिर्फ उस कंडीशन में जब आयुर्वेद के नियमों के अनुसार इसका सेवन किया जाए। ये थी 18th सेंचुरी ईसा पूर्व, जी हाँ ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की कहानी। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि 21वीं सदी में मॉडर्न मेडिकल साइंस किस तरह से अल्कोहल कंजम्पशन में इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स में एक पैराडाइम शिफ्ट देख रहा है। मॉडर्न मेडिकल साइंस को इसके साइड इफेक्ट्स देख के एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ी, विच इज कॉल्ड द सेफ लिमिट्स फॉर अल्कोहल कंजम्पशन। अब वो इसे मॉडिफाई कर रहा है फ्रॉम सेफ लिमिट्स टू हेल्थ बेनिफिट्स में। तो इसके पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न मेडिकल साइंस की उस रिसर्च पे जो बात करती है हेल्थ बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन पे। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पीते रहिए पानी। जी हाँ, because 60% of your body is water. Alcohol may have some claimed health benefits, but water is the utmost important drink for survival. Thank you.